व्यास इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। कंटिन्यू करते हैं हमारी क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। अब लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 2 खत्म कर ली थी और अब आगे चलेंगे चैप्टर में। अभी तक हमने स्क्वायर के कॉन्सेप्ट को समझा था, अब हम समझेंगे स्क्वायर रूट के कॉन्सेप्ट को। अब स्क्वायर रूट होता क्या है, मैं उसको लिखता कैसे हूँ, उसको सिग्निफाई कैसे करता हूँ और फिर से मतलब क्या है। अब स्क्वायर मुझे पता है, व्हाट इज अ स्क्वायर, आई कैन राइट a टू द पावर 2। अगर मैं ऐसे लिख दूं तो मतलब मैं a का स्क्वायर दिखा रहा हूं। इसके ऑपोजिट जब मैं a को टू द पावर 1/2, a की पावर क्या है 1/2, तो ये मेरा स्क्वायर रूट है। अब मैं इसको लिखता कैसे हूं, इसको मैं सिग्निफाई कैसे करता हूं। सिग्निफाई करने का तरीका है रूट बनाना। अब रूट कैसे बनाते हैं, ऐसे मैं अपने किसी भी नंबर को रूट में लिख सकता हूं। यहां पे मेरा आ जाएगा नंबर, जैसे कि अगर यहां पे मैंने लिया है a, सो यहां पे आ गया a और ये रूट सिग्निफाई कर रहा है स्क्वायर रूट। यहां पे क्योंकि अभी कोई पावर नहीं है तो हम एज्यूम करके चलते हैं कि इसकी पावर 2 है। अगर हम चाहें तो यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, या फिर चाहे अगर ना भी लिखें तो भी चलेगा, बिकॉज अगर यहाँ पे कोई पावर नहीं होती तो हम अपने आप एज्यूम करते हैं दैट ये एक स्क्वायर रूट है। अगर ये क्यूब रूट होता, अगर इसकी पावर 1/3 होती तो मैं यहाँ पे देखो 3 लिखना कंपल्सरी था, लेकिन अभी हम सिर्फ स्क्वायर रूट की बात कर रहे हैं तो स्क्वायर रूट में यहाँ कोई भी नंबर ना लिखें तो भी चलेगा। अगर मैं यहाँ कुछ भी ना लिखूं तो हम, आई रिपीट, एज्यूम करते हैं कि एक स्क्वायर रूट है और इसकी पावर है 2। अब एग्जाम्पल के तौर पे 16 का रूट लिखना है तो मैं इसको लिखता हूँ 16 रूट के अंदर, तो ये क्या हो गया, ये हो गया रूट 16। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मैं लिखना चाह रहा हूं कि 16 की पावर है 1/2। 16 की पावर है 1/2, जिसको मैंने इस रूट के फॉर्म में दिखाया है, इस रूट के फॉर्म में लिखा है। अब रूट सॉल्व कैसे करते हैं, क्या तरीके हैं, वो सब इस पूरी एक्सरसाइज में देखेंगे। अभी के लिए समझना ये जरूरी है दैट स्क्वायर रूट होता क्या है। जब मैं एक नंबर को रूट के अंदर लिख दूं, और रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है दैट उस नंबर की पावर होती है 1/2, तो ये मेरा स्क्वायर रूट कहलाता है। आई होप यहां तक क्लियर है। अब एक कॉन्सेप्ट और करते हैं, आगे चलते हैं, जो हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। अब हम फर्स्ट वीडियो में इस चैप्टर की हम फर्स्ट एक्सरसाइज में सीख चुके हैं दैट 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर्स क्या होते हैं, तो मैं उसी को दोबारा लिख सकता हूँ कि उन नंबर्स के स्क्वायर रूट क्या है। जैसे कि आई कैन राइट दैट 1 का स्क्वायर रूट इज 1 itself, 4 का स्क्वायर रूट इज 2, 9 का स्क्वायर रूट इज 3, 16 का स्क्वायर रूट इज 4, 25 का स्क्वायर रूट इज 5, 36 का स्क्वायर रूट इज 6, 49 का स्क्वायर रूट इज 7, 64 का स्क्वायर रूट इज 8, 81 का स्क्वायर रूट इज 9 and 100 का square root is 10. Similarly, root 1 to 1 is 11. Square root of 144 is 12. Square root of 169 is 13. Square root of 196 is 14. Square root of 225 is 15. Square root of 256 is 16. Square root of 289 is 17. Square root of 324 is 18. Square root of 361 is 19. Square root of 400 is 20. Square root of 441 is 21. Square root of 484 is 22. Square root of 529
is 23. Square root of 576 is 24. Square root of 625 is 25. I hope ये सब आपको क्लियर है। अब मैंने इनको सॉल्व कैसे किया, मैं लिख सकता हूं, अगर मैं 625 पे रूट लिख रहा हूं तो इसका मतलब इट इज टू द पावर 1/2। अब 1/2 इसकी पावर है और ये अंदर नंबर है 625। आई नो 625 is 25 into 25, now whole to the power 1/2। अब 25 into 25 का मतलब क्या है, 25 to the power 2, और यहाँ पे भी एक पावर है that is 1/2। तो अगर मैं सिंप्लीफाई करूं मेरे पास आ रहा है 25। क्या आ रहा है, मेरे पास आ रहा है 25। तो एक और चीज जो हमें समझ आ रही है दैट इज जो भी नंबर रूट के अंदर 2 बार आ रहा है वो रूट के बाहर सिंप्लीफाई करके एक बार आ जाएगा। आई रिपीट, मैंने क्या बोला, मैंने बोला दैट जो भी नंबर रूट के अंदर 2 बार आ रहा है वो रूट के बाहर सिंप्लीफाई करके एक बार आएगा। जैसे हमने यहाँ पे देखा मेरे पास नंबर था 625। अब 625 किसका स्क्वायर है, 625 25 का स्क्वायर है। मेरे पास पूरा 625 रूट में था, सो आई कैन राइट 625 होल टू द पावर 1/2। अब 625 को मैं लिख दिया 25 टू द पावर 2, सिंप्लीफाई होके आंसर आ गया 25। इसी पूरे कॉन्सेप्ट से मैंने ये सारे रूट्स यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे आपके लिए प्रॉपर मैंने दे दिए हैं। आई होप इसको आप कॉपी करेंगे एंड कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। अब एक और कॉन्सेप्ट सीखते हैं। अब हमने इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो में कॉन्सेप्ट सीखा था दैट अगर एक नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 है तो उसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे 0 होगा। ऑफ कोर्स इवन नंबर ऑफ जीरोस की बात कर रहे हैं। अगर एक नंबर के लास्ट में 1 है तो उसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे 1 होगा। वैसे अगर एक नंबर 2 से एंड हो रहा है तो उसके स्क्वायर के इवन प्लेस पे भी 4 होगा। 3 से एंड हो रहा है तो उसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे होगा 9। अगर एक नंबर 4 से एंड हो रहा है तो उसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे होगा 6। 5 से एंड हो रहा है तो उसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे होगा 5। 6 से एंड हो रहा है तो उसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे होगा 6। 7 से एंड हो रहा है तो उसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे होगा 9। 8 से एंड हो रहा है तो उसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे होगा 4। 9 से एंड हो रहा है तो उसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे होगा 1। अब इसका ऑपोजिट करते हैं। ऑपोजिट क्या करते हैं, अगर मेरे पास कोई भी नंबर दिया हुआ है, मुझे पता है दैट उसके यूनिट प्लेस पे क्या है, तो मुझे गेस करना है, मुझे बताना है दैट उसके स्क्वायर रूट के यूनिट प्लेस पे क्या आ सकते हैं। अगर मैं कह रहा हूं दैट एक नंबर है जो 0 से एंड हो रहा है, एंड माइंड इट यहाँ पे हम हमेशा इवन नंबर ऑफ जीरोस की बात कर रहे हैं, बिकॉज अगर एक नंबर के लास्ट में ऑड नंबर ऑफ जीरोस आए तो वो एक स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। सो अगर एक नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 है तो उसके स्क्वायर रूट पे यूनिट प्लेस पे क्या होगा, उसके स्क्वायर रूट के यूनिट प्लेस पे क्या होगा। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है 0, तो उस नंबर के यूनिट प्लेस पे क्या था 0। तो मतलब अगर एक नंबर के यूनिट प्लेस पे है 0 तो उसके स्क्वायर रूट पे भी होगा यूनिट प्लेस पे मेरे पास 0। इन द सेम वे अगर एक नंबर 1 से एंड हो रहा है, एक नंबर के यूनिट प्लेस पे आ रहा है 1, तो उसके स्क्वायर रूट के यूनिट प्लेस पे क्या आएगा। इसको देखने के लिए चेक करते हैं दैट कौन कौन से नंबर थे जिनके स्क्वायर यूनिट प्लेस पे 1 आ सकता था। 1 स्क्वायर यूनिट प्लेस पे या तो एक ऐसे नंबर के जो 1 से एंड हो रहा है उसमें आ सकता था, या फिर सीधा एक ऐसा नंबर जो 9 से एंड हो रहा था। सो अगर एक नंबर के यूनिट प्लेस पे लास्ट पे 1 आ रहा है तो मतलब उसके स्क्वायर रूट के यूनिट प्लेस पे जो नंबर है जो एंड हो रहा है 1 से, उसके स्क्वायर रूट के यूनिट प्लेस पे या तो 1 आएगा या फिर 9 आएगा। अब मुझे पता है कि कोई भी नंबर जो 2 से एंड हो, जो 3 से एंड हो, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। सो यहाँ पे उसकी बात करेंगे ही नहीं। अब आगे चलते हैं सीधा 4 पे। अगर एक नंबर 4 से एंड हो रहा है तो उसके स्क्वायर रूट पे या तो
2 आ सकता है या सीधा 8 आ सकता है। क्यों? अगेन इस टेबल को देखते हैं, अगर एक नंबर 2 से एंड होता है तो उसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे 4 आता है। इन द सेम वे अगर एक नंबर 8 से एंड होता है तो भी उसके स्क्वायर की यूनिट प्लेस पे आता है 4। सो अगर एक नंबर 4 से एंड हो रहा है तो उसके स्क्वायर रूट में या तो यूनिट प्लेस होगा 2 या फिर होगा 8। आगे चलते हैं 5। अगर एक नंबर 5 से एंड हो रहा है तो उसके स्क्वायर रूट के यूनिट प्लेस पे भी होगा 5। देन अगर एक नंबर 6 से एंड हो रहा है तो उसके यूनिट प्लेस पे या तो 4 होगा या फिर 6 होगा। अगेन आई नो ना तो एक नंबर जो 7 से एंड हो रहा होता है ना ही 8 से एंड होते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। अब चलते हैं 9 पे। सो अगर एक नंबर 9 से एंड हो रहा है तो उसके स्क्वायर रूट पे क्या आएगा? उसके स्क्वायर रूट के यूनिट प्लेस पे आएगा या तो 3 या तो 7। और आंसर इसका रीजन फिर से हमें इस टेबल में मिल सकता है जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में की थी। सो अभी के लिए हमारा कंक्लूजन क्या है? स्क्वायर रूट के लिए हमारा कंक्लूजन यहाँ पे क्या कह रहे हैं? दैट अगर एक नंबर की यूनिट प्लेस पे है 0 तो उसके स्क्वायर रूट के यूनिट प्लेस पे होगा 0। अगर एक नंबर की यूनिट प्लेस पे है 1 तो उसके स्क्वायर रूट के यूनिट प्लेस पे होगा या तो 1 या 9। अगर एक नंबर के यूनिट प्लेस पे है 4 तो उसके स्क्वायर रूट के यूनिट प्लेस पे होगा या तो 2 या तो 8। अगर एक नंबर एंड हो रहा है 5 से तो उसके स्क्वायर रूट के यूनिट प्लेस पे होगा 5। अगर एक नंबर एंड हो रहा है 6 से तो उसके यूनिट प्लेस पे होगा 4 या फिर 6। देन अगर एक नंबर एंड हो रहा है 9 से तो उसके यूनिट प्लेस पे होगा या तो 3 या तो 7। आई होप आपको यहां तक क्लियर है। अब आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं पॉइंट 3 का। अब मुझे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? पॉइंट 3 का एक्सरसाइज नंबर 3 का मुझे फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेरे पास कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे मेरे को 4 पार्ट्स दिए हुए हैं। मुझे बताना है दैट इन नंबर्स के पॉसिबल स्क्वायर रूट के वंस प्लेस पे क्या आएगा। अगर मैं इनका स्क्वायर रूट करूं तो जो आंसर आएगा उसका पॉसिबल वंस प्लेस पे यूनिट डिजिट पे क्या नंबर आ सकता है। ऑफ कोर्स जो भी हमने कॉन्सेप्ट सीखा था वहीं से कॉन्सेप्ट आया है। अगर एक नंबर दिया है मुझे बताना उसके स्क्वायर रूट के यूनिट प्लेस पे क्या आ सकता है। तो यहीं से भी कॉन्सेप्ट देखते हैं और उसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं। अब जो फर्स्ट पार्ट है वो किससे एंड हो रहा है? उसके यूनिट प्लेस पे है 1। और मैंने अभी क्या देखा था दैट अगर एक नंबर 1 से एंड हो रहा है तो उसके स्क्वायर रूट पे या तो 1 आ सकता है या फिर 9 आ सकता है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं दैट as the number is ending with 1, hence the unit place of the square root will have 1 से एंड हो तो क्या होगा? 1 या फिर 9 will have either 1 और 9। क्या लिखा था? क्योंकि मेरे पास जो नंबर है दैट इज 9801 तो वो नंबर के यूनिट प्लेस पे है 1, इसलिए इसका जो स्क्वायर रूट होगा उसके यूनिट प्लेस पे या तो होगा 1 या फिर होगा 9। ऐसे ही अगला नंबर है 99856। नंबर है 99856। इसकी यूनिट प्लेस पे क्या है? इसकी यूनिट प्लेस पे है 6। सो अगर एक नंबर 6 से एंड हो रहा है तो उसके स्क्वायर रूट पे या तो यूनिट प्लेस होगा 4 या फिर यूनिट प्लेस होगा 6। अभी हमने देखा था। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसकी एक्सप्लेनेशन हो जाएगी एज द गिवन नंबर ends with 6, hence the unit place of its square root will have, अब 6 है तो स्क्वायर रूट में या तो 4 आ सकता है या 6, will have 4 और 6। अब हम यहाँ पे एग्जैक्ट एक आंसर क्यों नहीं बता रहे कि या तो 4 है या 6 क्या है, हम एग्जैक्ट क्यों नहीं बता रहे? बिकॉज हमें यहाँ पे सॉल्व नहीं करना, क्वेश्चन खुद कह रहे व्हाट कैन द पॉसिबल
यूनिट प्लेस ऑफ द स्क्वायर रूट। पॉसिबल मतलब वो भी कह रहे हैं पूरा सॉल्व मत करो, अपनी नॉलेज यूज करो, फिर बताओ कि क्या क्या पॉसिबल केसेस हो सकते हैं। सो मैं बता रहा हूं दैट अगर एक नंबर 6 से एंड हो रहा है तो उसके पॉसिबल केसेस में या तो 4 आ सकता है उसके स्क्वायर रूट के यूनिट प्लेस पे, या फिर 6 आ सकता है। अब अगले पे चलते हैं। द नंबर इज 998001, क्योंकि नंबर एंड हो रहा है 1 से, सिमिलर है हमारे फर्स्ट पार्ट से, तो आई कैन राइट द एक्सप्लेनेशन जो आप लोग लिखेंगे दैट एज द नंबर इज एंडिंग विद 1, hence the unit place of its square root can have either 1 और 9। लास्ट पार्ट पे चलते हैं। लास्ट पार्ट कह रहे हैं 6576666025 मेरे पास नंबर है, लेकिन मेरे को ये देखना कितना बड़ा नंबर है, मेरे को सिर्फ ये देखना है, मेरे को सिर्फ ये पता लगाना है इसके यूनिट प्लेस पे क्या है। इसके यूनिट प्लेस पे है 5, और अगर एक नंबर 5 से एंड हो रहा है तो उसके स्क्वायर रूट पे क्या आ सकता है, उसके स्क्वायर रूट पे आ सकता है 5। सो आई विल राइट दैट एज द नंबर is ending with 5, hence the square root will have 5 at its unit digit। उसकी यूनिट डिजिट पे आ सकता है 5। एक्सप्लेनेशन किसी भी फॉर्म में हो सकती है, इस फॉर्म में, इस फॉर्म में, इस फॉर्म में। फर्क हल्का हल्का लैंग्वेज का है, आपको जो लैंग्वेज इजी लगे आप वो लिख सकते हैं। मेन हमें बताना है दैट अगर ये नंबर है तो इनके पॉसिबल स्क्वायर रूट्स के यूनिट प्लेस पे क्या वैल्यू हो सकती है, जो हमने बता दी। सो ये जो कॉन्सेप्ट हमने किया था वो इसी क्वेश्चन के लिए सीखा था, ये आपका आगे जाके भी हेल्प कर सकता है। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं जो इससे भी ज्यादा इजी है। अब क्वेश्चन 2 क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन 2 कह रहा है दैट मुझे बिना किसी कैलकुलेशन के, मुझे कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, मुझे बस नंबर्स दिए हुए हैं, इनको देखना है और अपनी नॉलेज यूज करके ये बताना है दैट इनमें से कौन से नंबर्स ऐसे हैं जो फॉर श्योर परफेक्ट स्क्वायर किसी भी केस में हो ही नहीं सकते। अगर मैं कैलकुलेशन कर लूं फिर भी वो परफेक्ट स्क्वायर निकल के आ ही नहीं सकते, कुछ भी हो जाए। सो मेरे को कैलकुलेशन नहीं करनी, लेकिन फिर भी बताना है। कैसे बताएंगे? अभी हमने जब पूरा टेबल बनाया था तो मैंने आपको बताया था दोज नंबर, और ये हम फर्स्ट एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं, फर्स्ट वीडियो में भी कर चुके हैं। अगर वो वीडियो अब तक आपने नहीं देखी तो अभी आपको स्क्रीन पे ऊपर एक लिंक आ रहा होगा, डू वॉच दैट वीडियो। सो हमने फर्स्ट वीडियो में भी देखा था दैट वो नंबर्स जो 2 से, 3 से, 7 से, 8 से, ऑड नंबर ऑफ 0 से एंड हो रहे हों, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। सो इस क्वेश्चन में भी हमें यही बताना है कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर बिल्कुल भी नहीं हो सकते। अब फर्स्ट नंबर है 153। अब इस नंबर के यूनिट प्लेस पे क्या है? इस नंबर के यूनिट प्लेस पे है 3। मुझे पता है कोई भी नंबर जो 2, 3, 7, 8 और ऑड नंबर ऑफ 0 से एंड हो रहे हों वो कभी भी मेरे परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। सो मैं क्या लिखूंगा? यहां पे लिखूंगा दैट as the given number has 3 at its units place, hence it cannot be a perfect square. ये किसी भी केस में परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। सिमिलरली मेरे पास सेकंड क्वेश्चन है, इसके भी यूनिट प्लेस पे क्या है? इसके भी यूनिट प्लेस पे है मेरे पास 7। अगर यूनिट प्लेस पे है 7 तो मुझे पता है कोई भी नंबर जो 7 से एंड हो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। कोई भी ऐसा नंबर इसके यूनिट प्लेस पे 7 आए वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। सो यहाँ पे भी मैं सेम एक्सप्लेनेशन लिखूंगा दैट as the given number ends with 7, hence it cannot be a perfect
स्क्वायर। बस यहाँ पे हर क्वेश्चन में आप एक एडिशनल लाइन लिख देंगे दैट because we know that any number which ends with 2, 3, 7, 8 or odd number of zeros cannot be a perfect square। अब आगे चलते हैं, अगला नंबर है 408। सेम कॉन्सेप्ट, 408 है, यूनिट प्लेस पे है 8, सेम एक्सप्लेनेशन एज इट इज यहाँ पे आ जाएगी, बस लास्ट में यहाँ पे से 3 लिखा और यहाँ पे लिखा 7, उसकी जगह यहाँ पे लिख देंगे 8। अब अगला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, अगला क्वेश्चन है 441। अब क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ध्यान से समझना, क्वेश्चन क्या था, बताओ कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर बिल्कुल भी नहीं हो सकते। अब यहाँ पे जो मेरे पास नंबर है दैट इज 441, इसके यूनिट प्लेस पे है 1। तो क्या कोई ऐसा नंबर जो 1 से एंड हो रहा हो, क्या वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। सो आई विल राइट दैट एज द given number ends with 1, as the given number ends with 1, hence it can be a perfect square। so ये perfect square हो सकता है। इनफैक्ट मुझे पता है 441 किसका स्क्वायर है, 441 21 का स्क्वायर है। सो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 यही खत्म होते हैं। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन समझ आए होंगे, थे भी काफी इजी। अब अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है दैट मुझे 100 और 169 का स्क्वायर रूट निकालना है, लेकिन जो मुझे यहाँ पे एक मेथड दिया हुआ स्पेसिफिक मेथड है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 एंड 169 by the method of repeated subtraction। अब repeated subtraction का मेथड क्या होता है? repeated subtraction का मेथड कहीं ना कहीं मेरे अगर फर्स्ट एक्सरसाइज वापस जंप करूं तो उस पे एक मेथड था, एक चीज हमने की थी दैट अगर मैं 1 से स्टार्ट करके सक्सेसिव अगर कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स को लिखता रहूं तो जितने नंबर्स में लिखूंगा ऑड नंबर उनको ऐड करूंगा तो मेरे पास एग्जैक्ट जितने नंबर होंगे उतने का ही स्क्वायर आ जाएगा। जैसे क्या कॉन्सेप्ट है, एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं यहाँ पे छोटे से। अगर मैं 1 से स्टार्ट करके कंसेक्यूटिव एक के बाद एक जो ऑड नंबर आते हैं वैसे 5 लिख दूं, सो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, तो यहाँ पे मैंने कितने ऑड नंबर्स लिखे, यहाँ पे मैंने 5 ऑड नंबर्स लिखे। तो अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो मेरे पास हमेशा 5 का स्क्वायर दैट इज 25 आएगा। ये हम अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज में कर चुके हैं। अब जो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है वो भी कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड है। क्या मेथड है? मेथड है, कॉन्सेप्ट है कि जो मेरे पास नंबर होगा, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास नंबर है 100, मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट निकालना है मतलब कि कुछ ऐसे लिखना है और मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है कि ये किसके इक्वल है। कॉन्सेप्ट है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में हम 1 से इसको सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करते हैं और फिर कंसेक्यूटिव ऑड नंबर से सब्ट्रैक्ट करते रहते हैं। मतलब कि मैं फर्स्ट स्टेप में स्टार्ट करूंगा, मेरे पास गिवन नंबर क्या है, पहले अगर 100 लें तो मेरे पास है 100, फर्स्ट स्टेप में माइनस करूंगा 1, 100 माइनस 1, जो मेरे पास आंसर आया जैसे यहाँ पे आ गया 99। अब सेकेंड स्टेप में जो गिवन नंबर है मेरे पास यहाँ नंबर आया है दैट इज 99, इसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगा। अब 1 का अगला कंसेक्यूटिव ऑड नंबर क्या है, 3, सो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 96। मैं ऐसे ही कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स माइनस करते जाऊंगा अपने रिजल्ट से और जिस स्टेप में आके मेरे पास वैल्यू आ जाए 0, जिस भी स्टेप में आ जाए नंबर ऑफ स्टेप में, जैसे ये नंबर ऑफ स्टेप है 2, तो ऐसे चलता जाऊंगा, जिस नंबर ऑफ स्टेप पे मेरी वैल्यू आ जाएगी, रिजल्ट आ जाएगा 0, मतलब कि उस नंबर का स्क्वायर रूट वही नंबर ऑफ स्टेप्स जो होंगे वही नंबर है। जैसे कि 4 से मुझे पता है कि 100 का स्क्वायर रूट है 10, सो यहाँ पे जिस स्टेप पे मेरी वैल्यू 0 आएगी वो होगा 10th स्टेप। सो जिस नंबर ऑफ स्टेप दैट इज
10th स्टेप पे अगर मेरी वैल्यू आ रही है 0 तो रूट 100 हो जाएगा 10। करके देखते हैं कैसे। अभी मैंने 99 माइनस 3 किया, मेरे पास आ गया 96। तो मेरा थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा? थर्ड स्टेप हो जाएगा 96 माइनस 5, मेरे पास रिजल्ट आएगा 91। फोर्थ स्टेप हो जाएगा 91 माइनस फिफ्थ का कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर, फिफ्थ से अगला नेचुरल नंबर जो ऑड हो वो होगा 7, मेरे पास आंसर आ जाएगा 84। अब फिफ्थ स्टेप 84 माइनस 9, मेरे पास आंसर आ गया 75। सिक्स्थ स्टेप क्या है? 75 माइनस 11, मेरे पास वैल्यू आ गई 64। ये हो गया सिक्स्थ स्टेप। अब सेवंथ स्टेप पे अगर चले तो 64 माइनस 13, मेरे पास आ गई वैल्यू 51। यहाँ पे हो गए मेरे 7 स्टेप्स कंप्लीट। अब यहाँ पे 8 स्टेप की अगर बात करूं तो मेरे पास यहाँ रिजल्ट आया था 51 और ना जो यहाँ पे ऑड नंबर था वो था 13, सो उसके अगला ऑड नंबर होगा 15। यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आ गई 36। ये था 8th, तो अब आएगा 9th स्टेप 36 माइनस 17, दैट कम्स आउट टू बी 19 एंड 10th स्टेप मेरे पास है 19 माइनस 19, दैट गिव्स मी 0। 19 माइनस 19 मेरे पास आ गया 0। सो किस स्टेप पे मेरे पास 0 आया है? मेरे पास आया है ये 10th स्टेप पे, तो मैं लिखूंगा दैट रूट 100 इज 10। क्यों? बिकॉज ये 10th स्टेप पे मेरे पास वैल्यू आई है 0, इसीलिए रूट 100 इज इक्वल टू 10। आई होप ये रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का मेथड समझ आया होगा। एक बार दोबारा समझाता हूं क्या कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट है दैट जो भी मेरे पास नंबर होगा मैं उसमें से ऑड नंबर्स माइनस करने स्टार्ट करूंगा, स्टार्टिंग फ्रॉम 1। पहले 1 माइनस करूंगा, जो रिजल्ट आया उससे अगला कंसेक्यूटिव ऑड नंबर दैट इज 3 माइनस किया तो मेरे पास आ गया 96। ऐसे करते करते कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, ऑड नेचुरल नंबर्स माइनस करते जाऊंगा तब तक जब तक मेरे पास 0 ना आ जाए। जिस स्टेप पे मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 0, वो नंबर ऑफ स्टेप दैट इज यहाँ पे जैसे 10th स्टेप पे मेरे पास वैल्यू आई थी 0, सो रूट 100 हो गया 10। अब ऐसे ही आप लोग प्रैक्टिस करेंगे रूट 169 के लिए, और वो आप देखेंगे 13 स्टेप पे आके मेरा वैल्यू आएगी 0, सो वो मेरा हो जाएगा रूट 169 इज इक्वल टू 13। आई होप ये वीडियो, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू।